के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने दहशतगर्दों को नाकामी से दो चार कर दिया। DGISPR का कहना है कि ऑपरेशन के नतीजे में दर्जनों दहशतगर्द इबरतनाक अंजाम को पहुंचे। सैकड़ों गिरफ्तार भी हुए हैं और सैकड़ों अमन दुश्मनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बेबसी दिखाते हुए हथियार भी डाले। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की तफसीलात बता दी। सानहा पारा चनार में मुलव्वस 17 दहशतगर्दों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा, जबकि पाक फौज की कामयाबियों पर आर्मी चीफ का कहना है कि तेजी से पायदार अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। ज़रबे अज़ब 2014 में शुरू किया और फिर उसको मुकम्मल किया, तो हमने ये कहा कि हमने तमाम जो अपना इलाका है उसको क्लियर करा लिया। 2014 से जारी ऑपरेशन ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, दर्जनों शरपसंद मारे गए। DGISPR की मीडिया को ब्रीफिंग, हमने तमाम जो अपना इलाका है उसको क्लियर करा लिया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि ऑपरेशन की बदौलत 2017 तक धमाकों में नुमाया कमी आई। पूरे मुल्क में 46 बड़े ऑपरेशन किए गए, 9000 IBOs किए गए। बलोचिस्तान में 13 मेजर ऑपरेशन हुए। DGISPR के मुताबिक पंजाब में 22 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि सिंध में 522 अमन दुश्मनों ने हथियार डाले। 522 जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपने आप को विलिंगली सरेंडर किया है। ऑपरेशन की कामयाबी पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा कि ईंट जोड़कर पायदार अमन की तामीर कर रहे हैं। जो पाक फौज के तर्जुमान ने आलमी मीडिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। सीपैक की हिफाजत के अज़्म का इजहार किया और कहा भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की अपील पर आर्मी चीफ फैसला करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि भारत हमेशा LOC पर आबादियों पर गोले बरसाता है, लेकिन फौज जवाबी कार्रवाई में सिर्फ उन बंकरों को निशाना बनाती है जहां से फायरिंग होती है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है रेमंड डेविस सिफारती इस्तिस्ना के बुनियाद पर यहां से गया। रेमंड डेविस केस में सिर्फ ISI नहीं बल्कि हुकूमत और दीगर इदारे भी थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का मजीद कहना था कि रेमंड डेविस ने अपनी किताब कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से लिखी है। पहली बात तो ये कि रेमंड डेविस जब यहाँ से गए हैं तो इट वॉज नॉट ओनली ISI विच वॉज डीलिंग इट, देयर वर मैनी स्टेट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इस तमाम केस को देखा और उसके बाद रेमंड डेविस का डिस्पोजल हुआ। जहाँ तक उसकी बुक का ताल्लुक है तो आई जस्ट गिव वन पॉइंट कि रेमंड डेविस यहाँ से जब गया तो उनकी जो पहली बात थी वो ये थी कि इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, जबकि उसने जो किताब है वो एक कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से लिखी है। तो ऐसी किताबें हैं, इनका बहुत सारे मकासद होते हैं, तो आई थिंक कि ये द टाइम विल टेल कि इसका क्या मकसद था और कैसे लिखी गई। पाक फौज ने खैबर एजेंसी की राजगाल वैली में ऑपरेशन खैबर फोर्स शुरू कर दिया है। DGISPR का कहना है कि ऑपरेशन का मकसद सरहद पार मौजूद दाइश को पाकिस्तानी इलाकों में कार्रवाइयों से रोकना है। खैबर के संगलाख पहाड़ों में फसादियों का गर्म ताकुब। खैबर एजेंसी की राजगाल वैली में आज सुबह एक बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया। खैबर 4 इस ऑपरेशन का नाम है। पाक फौज ने ऑपरेशन खैबर 4 शुरू कर दिया। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि खैबर एजेंसी की राजगांव वैली से फसादियों का सफाया किया जाएगा। ऑपरेशन का मकसद सरहद पार मौजूद दाइश को पाकिस्तानी इलाकों में कार्रवाइयों से रोकना है। They were attempting like one Mastung operation I talked about. There is no organized infrastructure of Daesh in Pakistan and we shall not allow them to establish themselves. DGISPR ने वाज़ेह किया कि दाइश का बतौर तंजीम पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं, लेकिन पारा चनार बम धमाके में गिरफ्तार अफराद के दाइश से राब्तों के शवाहिद मिले हैं। जो रिसेंटली पारा चनार में भी इंसिडेंट हुआ और हमने उसमें जो टेररिस्ट पकड़े, तो लिंकेज जो है जो दाइश की मौजूदगी बॉर्डर के उस तरफ है उससे भी इनकी जो है वो साबित होती है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि बॉर्डर मजबूत होगा तो दहशतगर्दों की नकलो हमल रुकेगी। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया, नई चौकियां भी कायम की गई हैं।
पनामा केस और JIT के तनाजुर में पाक फौज ने किसी भी साजिश के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया है। DG ISPR ने वाज़ेह किया है कि JIT के काम में पाक फौज ने कोई मुदाखलत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म दिया तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। उसके अंदर उसके काम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो आदमी की उस तरीके से नहीं। पाक फौज ने पनामा केस के तनाजुर में किसी भी साजिश का तासुर यकसर मुस्तरद कर दिया। ये वो इशू है जिसके साथ डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी का उस तरीके से ताल्लुक नहीं है। पाक फौज के तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में कहा कि ये केस ज़ेरे समाअत है और फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। इट इज अ सब जुडिस केस, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा एंड दे हैव टू टेक द डिसीजन। DG ISPR ने JIT में शामिल पाक फौज के अफसरों के काम की तारीफ की और कहा कि JIT ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कानून के मुताबिक काम किया है। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स थे ISI और MI के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह के मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाक फौज को मुदाखलत का हुक्म दिया तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। पोर्ट उर्दू से आम खबर आपको दें। ऑयल टैंकर्स के हादसात का सिलसिला जारी है। MM रोड पर ट्रैक्टर और ऑयल टैंकर में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। मकामी इंतजामिया ने ऑयल टैंकर से तेल चोरी रोकने के लिए इलाके को अपने घेरे में ले लिया। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान हुसैन। रिजवान, बताई गई हादसा पेश कैसे आया और जख्मी अफराद की हालत क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये ऑयल टैंकर मुल्तान मियाँ वाली रोड है, बखर की तरफ ये जा रहा था। ऑयल टैंकर रास्ते पे ट्रैक्टर ट्राली के साथ टकरा गया और शदीद स्पीड में था। स्पीड की वजह से तेज रफ्तारी के बहस ये हादसा पेश आया है और मौके पर जो है एक शख्स जाँ बहक हुआ है। उसके 3 अफराद जो शदीद जख्मी है जिन्हें मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है रिजवान हुसैन, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद अहम खबरें और अपडेट्स होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस्तीफे की आवाजें नून लीग से भी उठना शुरू हो गई हैं। PTI के फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली का दिफा करने वाले क़यादत की अंधी पूजा छोड़ें, मुल्की मफादात मुकद्दम रखें। शफकत महमूद बोले साजिशों का राग अलापने वाले बताएं साजिशें अंदर से हो रही हैं या बाहर से। 13 कंपनीज के दरमियान अरबहा रुपया लाउंडर किया गया, उसको रिवॉल्व किया गया। नून लीग वाले क़यादत की अंधी पूजा करना छोड़ें, शरीफ फैमिली का दिफा करने वाले पहले मुल्क के वफादार बने, साजिशें तलाश करने वाले पहले JIT रिपोर्ट पढ़ें। PTI के फवाद चौधरी की हुक्मरान लीग को लेक्चर। अरबहा रुपया लाउंडर किया गया, उसको रिवॉल्व किया गया ताकि UK के लॉज को डिफीट किया जाए। पाकिस्तान के लॉज तो खैर मामा जी का घर ही है। साजिशें अंदरूनी हैं या बैरूनी, हुकूमत खुलकर बताए। शफकत महमूद ने भी वज़ीर आज़म से साजिशें करने वालों को बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। करते हैं बातें साजिश की, बताते नहीं है कि साजिश क्या है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान की कहानी हर तरह से तबाह हो चुकी। पनामा का मुकदमा मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। नवाज शरीफ इस्तीफा दो। तहरीक इंसाफ ने कानूनी और सियासी महाज के बाद अवामी महाज भी खोल दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए पंफलेट भी छपवा ली गई। मजीद जानेंगे मियां इमरान की इस रिपोर्ट में। हुकूमत PTI से खौफजदा है। नवाज शरीफ के चेहरे से पर्दा उठाया जाए तो एक आमिर निकलेगा, ये कहना है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। PTI एक जानिब वजीर आजम के खिलाफ कानूनी और सियासी लड़ाई में मसरूफ है तो दूसरी जानिब अवामी राब्ता भी शुरू कर दिया गया है। अवामी राब्ते का आगाज लाहौर के इलाके डिफेंस से किया गया, जहां PTI टाइगर्स ने शहरियों में पंफलेट्स बांटे जिस पर वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा तहरीर था। अवाम को यही मैसेज देना चाहते हैं हमारे साथ मिल जाएं और नवाज शरीफ को छुट्टी कराएं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कहना है कि पंफलेट तकसीम करना मुनज़्ज़म एहतजाज है। ये सिलसिला नवाज शरीफ के मुस्ताफी होने तक जारी रहेगा। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ मियां इमरान अरशद, नियो न्यूज़, लाहौर।
तहरीक इंसाफ ने महाज खोला, पंफलेट छपाए तो लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए नौजवानों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। लाहौर में नौजवानों की मोटरसाइकिलों पर रैली की सूरत में बाहर निकले हैं और आप देख भी सकते हैं कि नौजवानों की बड़ी तादाद है जो कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी लगाते रहे। हमारे नुमाइंदे अली वकार सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अली वकार सिंधु, बताइएगा इस रैली का मकसद क्या था, कौन कौन इसमें शरीक था? आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती के लिए लाहौर के नौजवानों की बड़ी तादाद जो है सड़कों पर निकल आई है। इस वक्त मैं गुलशन रावी में मौजूद हूँ जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इजहार यकजहती के लिए लाहौर के नौजवानों की बड़ी तादाद एक मोटरसाइकिल रैली की सूरत में बाहर निकली है। उनसे देखते हैं, आप देखें कितना जोश और जज्बा है। नौजवान भी हमसे पूछते हैं क्या कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ किस तरह जा रही है। आज हम अपने वज़ीर-ए-आज़म के लिए वफाकी अलामत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए बाहर निकले हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकले हैं। हम चोर दरवाजे से इन चोरों को इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनने देंगे और मियां नवाज शरीफ के लिए खून का आखिरी कतरा हाजिर है। इनके जज्बात बहुत जितनी है, उनका कहना है कि चोर दरवाजे से किसी को भी इक़्तिदार में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अभी आपको बताएं कि पैनामा मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू की मुखालिफ पीपल्स पार्टी का बड़ा यू टर्न। पैनामा केस की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी भी अपना वफ्द सुप्रीम कोर्ट भेजने पर रजामंद हो गई। फैसला अपोजिशन जमातों के इजलास के दौरान किया गया है। पैनामा मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू की मुखालिफ पीपल्स पार्टी का बड़ा यू टर्न देखा गया है। पैनामा केस की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी भी अपना वफ्द सुप्रीम कोर्ट भेजने पर रजामंद हो गई है। कप्तान के भी खिलाड़ी टूटने लगे। नाज बलोच ने कप्तान की टीम को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। विकेट गिरने के सवाल पर शफकत महमूद का कहना था कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत में अपने साबिक रफीक की बेरुखी पर नाज बलोच हैरान रह गईं। खातून जिसका कोई ओहदा भी नहीं है, अगर वो चली गई तो क्या? मुझे यकीन नहीं आता कि शफकत महमूद साहब ये कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिरा दी। खातून रहनुमा नाज बलोच ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया, भुट्टो के काफिले में शामिल हो गयीं। मैं यूँ समझती हूँ कि शायद ये कहना गलत ना होगा कि आज मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं दोबारा अपने घर लौट कर आ चुकी हूँ। विकेट गिरने के सवाल का पीटीआई की शफकत महमूद ने कोरा जवाब दिया। उनकी नजर में नाज बलोच एक आम वर्कर थीं जिनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी खातून जिसका कोई ओहदा भी नहीं है, अगर वो चली गई तो क्या, उसका क्या मुआवजा कैसे हो सकता है? सियासत में अपने साबिक रफीक की बेरुखी पर नाज बलोच हैरान रह गईं। मुझे यकीन नहीं आता कि शफकत महमूद साहब ये कह सकते हैं। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने नाज बलोच को खुशामदीद कहा। आसिफा भुट्टो ने भी अपने ट्विटर पैगाम में नाज बलोच की शमूलियत पर खुशी का इजहार किया। आपको बताएं, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 8 मकाम में सड़क से गुजरने वाली पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाया, जिससे पाक फौज के 4 जवान दरियाए नीलम में डूब गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी। जी इफ़त, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 8 मकाम पे जो सड़क से गुजरने वाली पाक फौज की एक गाड़ी है उसको आज निशाना बनाया गया है, जिसके बाइस जो गाड़ी है वो दरिया नीलम में गिर गई और उसमें सवार पाक फौज के 4 जवान दरिया नीलम में डूब गए, जिसमें से एक शहीद फौजी का जज्ब खाकी जो है वो दरिया नीलम से निकाल लिया गया है। ताहम मजीद जो 3 फौजी हैं उनकी तलाश फिलहाल जारी है। साथ ही ISPR का कहना है कि भारतीय फौज की इस जारहाना अमल पर रद्द अमल दिया गया है और मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया गया है। मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत को। इफ़त हसन रिजवी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में जारी शोहदा कॉन्फ्रेंस में सैयद सलाहुद्दीन, मौलाना समीउल हक और फजलुर रहमान खलील समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अली शेर से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ इस्लामाबाद में आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये शोहदाए कश्मीर कॉन्फ्रेंस के नाम से हो रही है
और इसमें मौलाना समीउल हक और उसके साथ साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान खलील, और खास बात इस कॉन्फ्रेंस की यह है कि सैयद सलाहुद्दीन जो कि सुप्रीम कमांडर हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, जिनको हाल ही में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद टेररिस्ट करार दिया गया था, तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया है, फूलों की पत्तियां निछावर की हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अमेरिका और भारत के इस फैसले को नहीं मानते कि कश्मीरी जो है वो दहशतगर्द है, बल्कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, वो कश्मीर की आवाम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। यहाँ उन पे फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई और यहाँ पे हाफिज सईद की तरफ से अली शेर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके एफपी एरिया रहमानाबाद बंगाली पाड़ा की मस्जिद में गुज्जर नाले का पानी दाखिल हो गया है। मस्जिद में गंदा पानी जमा होने की वजह से नमाज मस्जिद की छत पर अदा करने पर मजबूर हैं नमाजी यहाँ पर, और नमाजियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। सरफराज बताएगा, मस्जिद से गंदा पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया क्या? अजी बिल्कुल, यहाँ पर इंतज़ामिया की अगर नाअहली कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद में सुबह 9 बजे से ये गटर का जो पानी है ये जमा होता चला जा रहा था, लेकिन डीएमसी की जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से तो कार्रवाई नज़र आई है, लेकिन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मस्जिद की नहीं, पूरे शहर की अगर बात की जाए तो ये कम नहीं होगी, क्योंकि शहर में हर जगह सेवरेज की जो लाइन है वो तबाह हाल है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड महकमा ऐसा लगता है कि छुट्टियों पर जा चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत भी खामोशी इख्तियार किए हुए तमाम तर सूरत हाल पर। इस मस्जिद की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। 2-2 फीट यहाँ पर पानी जमा हुआ है। तमाम मोहल्ले का जो गटर का पानी है वो इस मस्जिद में आकर निकल रहा है। मस्जिद गहराई में बनी हुई है, जिसकी वजह से ये पानी जो है सारा का सारा यहाँ पर जमा हो रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, इलाके मकीन है, उनका यह कहना है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पिछले महीने जब पानी भरा था, जब भी डीएमसी ने आकर इनका मसला हल किया। नाअहली है कि मस्जिदों में भी गंदा पानी दाखिल हो गया है। सरफराज कायम खानी, शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे। और अब मौसीकी के दिलदादा अफराद के लिए अच्छी खबर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का पसंदीदा तरीन म्यूजिक शो कोक स्टूडियो अपने 10वें सीजन के साथ वापस आ रहा है, जो आइंदा माह अगस्त में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नशर होगा। अपनी नौयत के वाहिद म्यूजिक प्लेटफॉर्म कोक स्टूडियो के 10वें सीजन का आगाज आइंदा माह से होगा। इस शो के जरिए बहुत से फनकारों को नई शनाख्त मिली है। कोक स्टूडियो ने मुल्क में महदूद होती म्यूजिक इंडस्ट्री की बहाली के साथ साथ बेहतरीन गुलकारों, मौसीकारों और फ्यूजन म्यूजिक की तख्लीक की है। कोक स्टूडियो के 10वें सीजन में अपने फन का मुजाहरा करने वालों में मारूफ गुलकार अली जफर के भाई दानियाल जफर भी बतौर गुलकार और गिटारिस्ट के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए